टीवी राजस्थान में हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो एनडीटीवी राजस्थान की खबर का हुआ है असर। बिना डिग्री के डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करने पर हुई है बड़ी कार्रवाई। आरएमसी रजिस्ट्रार समेत 3 लोग सस्पेंड किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये फर्जीवाड़ा नहीं है बल्कि स्कैम है। तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल की ओर से फर्जी डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन कर आरएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने और फर्जी डॉक्टरों की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति, प्राइवेट प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलने के प्रकरण में सरकार ने एक्शन लिया है। पूरे घोटाले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। इसकी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर काउंसिल के रजिस्ट्रार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से फर्जी डॉक्टर यहां पर बनाए जा रहे थे। तो आपने पेपर लीक के मामले सुने होंगे, आपने डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले सुने होंगे, फर्जी मार्कशीट से नौकरी लगाने के मामले सुने होंगे, लेकिन बिना एमबीबीएस डिग्री लिए डॉक्टर यहां पर बनाए गए हैं। ये मामला सामने आया जिसने एक हलचल, एक कह सकते हैं कि हड़कंप यहां पर मच चुका है। और ये झोला छाप डॉक्टर नहीं है बल्कि सरकारी ठप्पे वाले डॉक्टर है जिसका मेडिकल काउंसिल में बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ हो। और इनमें कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो गायनी हैं, जो सर्जन बन चुके हैं। और हैरत अंगेज फर्जीवाड़ा सामने आया यहाँ पर, यानी कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने ये हैरत अंगेज फर्जीवाड़ा किया है। और इसी पर सोमू आनंद जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए। सोमू, क्या एक्शन इस मामले में अब लिया जा रहा है सरकार की ओर से, बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए आरएमसी के जो रजिस्ट्रार थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने इस पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश की थी। और उसके साथ ही साथ अब इस मामले की जांच जो है वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि काफी गंभीर ये मामला है। करीब 98 डॉक्टर जिनकी डिग्रियों पर संदेह है उनके नाम सामने आए हैं और उन्होंने जालसाजी की है। इस बात के पुख्ता सबूत जो है वह हाथ लगे हैं। और जब इस मामले का खुलासा होने वाला था तो आरएमसी के जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने कोशिश की कि इस पूरे मामले को दबाया जाए, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने काफी कड़ा रुख दिखाते हुए साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो भी इसमें लिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने सख्त एक्शन भी दिखाया। एक जो है कमेटी भी बनी, जांच कमेटी, और उस जांच कमेटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी। तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि ये पहले नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब ये घटना सामने आई है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नाम किस किस का सामने आ रहा है यहाँ पर? देखिए, इसमें कई सारे लोग हैं, खासतौर पे उन लोगों पर नजरें हैं जो कि इसमें दलाल की भूमिका में थे, जिन्होंने अन्य राज्यों से फर्जी जो मेडिकल काउंसिल की डिग्रियां हैं और अप्रूवल्स हैं वो जिन्होंने दिलवाए थे। अब उनकी तलाश जो है वो एसीबी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल ऐसे जो डॉक्टर 98 डॉक्टर्स के नाम जो सामने आए हैं उनमें कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सरकारी सेवाओं में हैं, इसलिए ये पूरा मामला जो है वो काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कब से सिलसिला चला आ रहा है सोमू, पता चल पाया इसका? देखिए, फिलहाल तो जांच एजेंसी एसीबी जब इस पूरे मामले की जांच करेगी उसके बाद ही इस मामले की तह तक जाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि ये खेल जो है कि कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ है। अब क्योंकि एसीबी के पास इस बात की जांच गई है, इसलिए एसीबी अब इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी क्या इससे पहले भी। और आरएमसी क्या कह रहा है इस मामले पर? देखिए, आरएमसी का पहले ये रुख था कि कुछ छोटे लेवल पे गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन साफ तौर पे जब आरएमसी के रजिस्ट्रार को हटाया गया है तो पूरी तरह से उनकी लापरवाही और जो उनको जिम्मेदारी मिली थी उसका निर्वहन न करने की वजह से उनको हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है। तो जाहिर है कि अब आरएमसी का पक्ष जो है वो क्योंकि वही रख रहे थे, अब आरएमसी ही संदेह के घेरों में है, तो कई सारे सवाल जो है अभी खड़े हो रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।